पे मसला चल रहा है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम में, वो है काउंसलिंग का। बच्चा बेचारा जब 9th में आता है ना या O लेवल में आता है, उसको आगे पता ही नहीं। अच्छा, ना उसके पेरेंट्स को पता है कि आगे उसने क्या करना है, ना उस बच्चे को पता है, ना उस इंस्टीट्यूशन ने कोई रोल ऐसा प्ले किया है कि आगे इसको डायरेक्शन दी जाए। तो आपको लगता नहीं है कि कोई एक हमारे यहाँ ऐसा करियर काउंसलिंग का या कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि 6ठी 7वीं क्लास से लेके ना 3-4 साल बच्चे के साथ लगाए, मेहनत हो आगे जाके, ताकि जब 9th में जाए ना बच्चा, उसका विजन क्लियर हो जी कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है तो ये रोड से जाऊँगा, मेरे पास ये 3 रोड हैं, इस रोड पे जाऊंगा खड्डे हैं, इस पे जाऊंगा खड्डे कम हैं लेकिन बहुत लंबा है, ठीक है, ये रोड है सबसे मजेदार, सिल्क रोड है, सीधा सीधा जाऊंगा और यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लूंगा। ठीक है, ये बताना क्यों नहीं जा रहा हमारे यहाँ? अच्छा देखें, आपने कहा ना डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में हर स्कूल में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, खूबसूरत सा ठंडा इलाका जिसमें आपने एक ज़बरदस्त किस्म का करियर काउंसलर बिठाया हो, ऐसा जो कि माइंड चेक कर सके, जो ये लड़ने ना बैठ जाए, माथे पे बल डाल के बच्चे से बात ना करे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। करियर काउंसलिंग शुरू होगी जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा है या वो कार ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ड्राइविंग 5 साल की उम्र, अभी हुआ नहीं 5 साल का, वो इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि आप सोच ही नहीं सकते। ड्राइविंग उसकी जो आप स्टीयरिंग व्हील है उसको एग्जैक्ट पता है उसने कब मोड़ना है और किधर जाना है, एग्जैक्ट। वो मेरी छोटी होंडा लाइफ में बैठा हुआ है या वो अपने अब्बू की मर्सिडीज़ में है या वो फॉर्च्यूनर में है, उसको एग्जैक्ट पता है। उसको ये भी पता है कि अगर बोनेट इतना बड़ा है तो मैंने कब मोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो इसमें है, तो व्हाई नॉट, बिल्कुल स्किल उसकी पॉलिश होनी चाहिए। एंड ही इज टू मच इनटू साइकिलिंग, इतनी तेज कि अपने स्कूल में जीत गया। वो और बात है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो जीत गया, उसको अवार्ड नहीं दिया, वेरी बैड स्कूल वालों। तो उन्होंने मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में ये, तो बचपन ही पता लग गया, उसके लिए 7वीं जमात में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता लग गया, उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर उसको पेंटिंग का शौक है तो भर दें उसका कमरा पेंट करने से, तो आपका बच्चा एक वो बनेगा जो वो चाहता है। डोंट टेल हिम व्हाट टू डू, नंबर पे मत जाएं, बिल्कुल ना जाएं, A लेना है, B लेना है, प्लस लेना है, बिल्कुल नहीं। करियर काउंसलिंग तो माँ कर सकती है, उससे अच्छी करियर काउंसलिंग कोई कर नहीं सकता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं जब माँ क्या, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो अगर माँ करियर काउंसलिंग शुरू कर देगी तो फेसबुक कौन यूज करेगा? जो तुम मेरे साथ हो ड्रामा कौन देखेगा? ये तो ऑनेस्टली ये कड़वी हकीकतें हैं। माँ को तो देखे, माँ का जो रोल है ना, जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त डिफरेंट था। माँ पूरा घर भी साफ करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती थी। आज भी मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ जो हाउस वाइफ है, बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी दे रही, बल्कि मैं अक्सर, कल भी बच्चे के साथ मैं सेशन कर रहा था, उसको मैं कह रहा था, मैंने कहा कभी तुमने ये सोचा है तुम कितने घंटे काम करती हो? कहती 8 घंटे। मैंने कहा पता है आपकी वालदा कितने घंटे काम करती है? कहती वो तो नहीं करती। मैं कहा बेटा वो कम अज़ कम 16 से 18 घंटे काम करती है। बेशक। मैंने कहा अपनी वालदा से कभी पूछा है कि उन्होंने किचन में इतनी तपती हुई गर्मी में वो जो आपके लिए खाना बनाती हैं, कभी पूछा है कि वो खाना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक था या आपकी, आपके भाई की, आपके अब्बा की ख्वाहिश के मुताबिक था? बिल्कुल सही। वो सारी जगह अपनी जगह सही। एक चीज़ जो थोड़ी सी आई है ना, हमने बच्चों को स्कूल के हवाले करना शुरू कर दिया। स्कूल भी नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगा ट्रेनिंग सेंटर। बेशक। हमारे दीन क्या कहता है कि बच्चे को कब डालना है स्कूल में, और हमारा मुआशरा क्या कह रहा है? 3 साल का बच्चा है, बेचारे की नैपी अभी उतरी नहीं है और उसको अपने स्कूल में डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 90% पेरेंट्स से आप पूछेंगे ना कि क्यों डाला है बच्चे को, तंग बड़ा कर रहा है। हाँ, तंग बड़ा इसने उधम मचाया हुआ है, इसने पूरे घर के अंदर तबाही मचाई हुई है। ऐसा ही है। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी अभी एज 3 या 4 साल है, आप बीइंग अ फादर एंड मदर कैन नॉट कंट्रोल द किड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 30 किड्स के अंदर जाके एक टीचर उसको संभालेगी? बिल्कुल नॉट पॉसिबल जी, बिल्कुल ऐसा तो यहाँ पे मदर का जो रोल है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है डाइल्यूट होता हुआ। उन्होंने अभी फेसबुक की तरफ तवज्जो ज्यादा कर ली है। माजरत के साथ जब 9 महीने माँ के पेट में है ना बच्चा, तो उस वक्त भी अंदर उसको सारी फेसबुक की आवाज़ें जा रही हैं। ऐसा है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब हम माँओं की भी कैटेगरीज हैं जी। एक वो माँ है जो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जिसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 1.5 लाख फ़ी है पर मंथ, तो वो तो नहीं निकलेगी अपने उस ऑरा में से, अपने उस स्टाइल में से, वो तो वही करेगी जो उसका दिल करता है। अब एक और कैटेगरी है जो बेचारी मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, और जहाँ पर वो जिस घर में रहती है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और उसमें उसका हस्बैंड, माँ, ससुर, नंद, देवर, जेठ, उसकी बीवी, फलाने के बच्चे, वो सारे उसको गवर्न करते हैं। वो ना तो फेसबुक की है, वो किचन से बाहर निकलेगी तो उसकी ज़िंदगी अपनी संवरेगी, वो उस घर में अपने बच्चों को खुद भी ट्रेन नहीं कर सकती। लिहाजा वो एक ऐसी माँ है जिसको हमारी, सॉरी टू से,
हमारी सासों ने, ससुर ने, और उनकी वजह से जब हस्बैंड आता है अंडर प्रेशर तो वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर रोब चलाता है, जिसे कहते हैं बीवी। तो हमारी जो मिडिल क्लास की औरत है वो बड़े बुरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं रह गया उसका अपना का, बिल्कुल ग्राइंडर में रख के उसको पीसा गया। उसकी अपनी कोई सोच नहीं रह गई। वो अपनी वजह से कोई कपड़ा नहीं पहन सकती, कोई खाना नहीं बना सकती कि मेरा दिल कर रहा है जी। ये अभी मेरी कल की बात है, मेरे क्लाइंट ने कहा कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं मूंगरे बनाऊं, तो मेरी सास ने कहा इस घर में मूंगरे नहीं बनेंगे। उसने कहा क्यों नहीं बनेंगे, मैंने नहीं पसंद। यार आपको नहीं पसंद तो आप उसको एक पाव मूंगरे बनाने दें। शी वॉज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़की जो है, जो एक दूसरे प्लेनेट पे चली गई है, प्लैनेट ऑफ द एप्स पे चली गई है, अपने प्यारे घर से निकलकर, उसकी इज्जत और तकरीम करने के बजाय उसको इतना ज़्यादा जलील किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। कौन सा ख्वाब देखना है उसने? बिल्कुल ऐसी बात। हाई फाइव ह्यूमन ऑफ माई कंट्री, यू नो, उनका तो स्टाइल माशाल्लाह ब्रांड से नीचे वो आएंगी नहीं। जूता 2.5 लाख का भी होगा, मैं कहूँगी जूता 2.5 लाख का, इसमें तो कितने लोगों के घरों में राशन चला जाएगा। तो सोच, सो द माइंड सेट ऑफ एंड द ट्रेनिंग हैज़ टू गो साइड बाय साइड। बिल्कुल सही, हमारी औरत को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, हमारे मुआशरे को दिल बड़ा करने की बात है। तो हमने दिल इतने सुंगड़ गए, हमारे दिल इतने, मतलब हम स्पेस ही नहीं दे रहे। बिल्कुल सही है। माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। बाप बेटे को, बेटा बाप को, दोस्त दूसरे दोस्त को, बहन भाई आपस में, मतलब हमने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा श्रिंक कर दी है ना कि हम स्पेस देना नहीं चाहते। हमारे चक्कर ही खत्म हो गया। मैं आ गया बस जी। अब यही है, इस मैं ने ना बेड़ा गर्क कर दिया।